नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट 1000 इंपॉर्टेंट वन लाइनर का। अब ये आपके हर एक परीक्षा में मदद करेगा, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अलाइड की, एसएससी जीडी की, फॉरेस्ट गार्ड की या क्लर्क की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रापित होते हैं? तो ये होते हैं एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीयूष को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। इसे भी इंपॉर्टेंट आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो वीजार्डसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की आपूर्ति की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ कहा गया है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुइयां लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है टीएसएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 9 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वो है रक्त जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में की जाए, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अप2 या फिर थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये है एड्रिनल हार्मोन, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवलक ये सबसे कठोर होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो वो है बीटा कोशिका। अब इंसुलिन उत्पादित होता है तो ये होता है पेनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हृदय वंचित है तो ये ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये होती है तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। तो मेलानिन, यही इसकी वजह से हमारे त्वचा का रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कंडरा जोड़ता है तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट की बात की जाए, तो यहाँ कहा गया है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आदमी के कंठ से किस भाग को अवटु उदर्भ कहा जाता है? तो ये थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये 1350 ग्राम का होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो ये अरु अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो ये रहता है कोशिकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो है फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है Ca की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य में सामान्य निर्नन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो ये होती है 80 से 100 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? इसकी संख्याएं बढ़ेगी या घटेगी? तो इसकी संख्याएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। अब लास्ट जो हमारे पास पीडीएफ है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो वो दीर्घ अस्थि में बनती है। दीर्घ अस्थि में मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं बनती है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो ये ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो ये आप जानते होंगे, ये होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुसूदनी अतःस्राव एक क्या है? ये एक प्रकार का ग्लाइकोपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसके लिए जो वैकल्पिक शब्द है वो है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो यह है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो यह है पराबट्टू हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब और को निषेचित करता है? तो यह है डिंबवाहिनी नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो ये घट जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आज के वन लाइनर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है, और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है आजकल मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट की फ्री सीरीज मैंने शुरू की है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, खासकर 5 नंबर की पजल के, तो ये आपने जरूर देख लेनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।